गणेशोत्सवाचा उत्साह आणि भक्तिभाव दिसून येत आहे. या मंगल वातावरणात नवी मुंबईतील नामांकित पॅराडाईज ग्रुपच्या नेहरू येथील निवासस्थानी बाप्पाचे आगमन झाले आहे. गेल्या सुमारे 35 वर्षापासून रिअल इस्टेट क्षेत्रात आपली भक्कम ओळख निर्माण केलेल्या या ग्रुपने ग्राहकांच्या स्वप्नातील घर कोणतेही तडजोड न करता उभारल्याची ख्याती मिळवली आहे. आज पार पडलेल्या भव्य आरतीत शेकडो श्रद्धाळू उपस्थित होते. गणरायाच्या जयघोषाने संपूर्ण परिसर भक्तिमय झाला होता. सर्वांनी बाप्पाच्या चरणी साष्टांग दंडवत घालून आपल्या मनोकामना व्यक्त केल्या. या प्रसंगी पॅराडाईज ग्रुपचे मॅनेजिंग डायरेक्टर मनीष भतीजा आपल्या परिवारासह उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी सांगितले की मी गणपती बाप्पाच्या चरणी माझ्या कुटुंबियांसाठी, मित्रांसाठी आणि ऑफिसच्या सर्व स्टाफच्या आनंदी, निरोगी आणि समृद्ध जीवनासाठी प्रार्थना केली आहे. बाप्पा सर्वांना सुख, शांती आणि समाधान देव हीच इच्छा. तर पॅराडाईज ग्रुपचे चेअरमन श्री मधु भतीजा यांनी नवी मुंबई कल्याण व उल्हासनगरातील सर्व नागरिकांना गणेशोत्सवाच्या मनपूर्वक शुभेच्छा दिल्या आणि म्हणाले की बाप्पा प्रत्येकाच्या आयुष्यात आनंद, समाधान आणि भरभराट देव हीच इच्छा. गणपति बापा का जो आगमन होता है वो पूरे घर को पवित्र कर देता है, सोच को पवित्र कर देता है, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन लेके आता है और हमारे पूरे घर में हमारे पूरे स्टाफ के साथ हम ये धूमधाम से मनाते हैं. और गणपति बापा की आशीर्वाद है कि आज पैराडाइज ग्रुप का इतना शुभ जो नाम है, इतना शुभ जो काम चल रहा है, उसमें ईश्वर की बड़ी एक कृपा है. और गणपति बापा का हम सालों से 12 सालों से अपने घर में स्थापना करते आए. 5 दिनों का लिए हम लोग ये स्थापना करते हैं. एंड आज हमारी कंट्री भी जो आज आगे बढ़ रही है, उसके पीछे हमारे हिंदुत्व में जो हम लोग ईश्वर को मानते हैं किसी भी रूप में, चाहे शंकर भगवान जी के रूप में, माता शेरावाली के रूप में, गणपति बापा के रूप में, साईं बाबा के रूप में और किसी भी रूप में, ये हर रूप में मानने की जो हमारी एक हिंदुओं की ईश्वर के ऊपर जो विश्वास है, ये देश सबसे ज़्यादा उस वजह से प्रोटेक्टेड है और आगे बढ़ रहा है. और पूरी वर्ल्ड में हमारे देश का जो आज नाम ऊंचा हो रहा है, उस वजह से आज हम लोग जो हिंदुस्तानी है वो भी तरक्की इस देश के साथ आगे बढ़ के कर रहे हैं. हमारी न्यू जनरेशन यहीं रहना चाहती है और यहीं काम करना चाहती है. ये भी इस देश की तरक्की का एक बहुत बड़ा रोल है. तो ये सब गणपति बप्पा की आशीर्वाद है. और आज हमने पूरे अपने स्टाफ को बुलाया है, उनके साथ मिलके हम लोग आज यहाँ पर भोजन भी कर रहे हैं प्रसादम के तरीके से, और अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर हम आज सेलिब्रेशन को मना रहे हैं. इस बार गणपति बप्पा को क्या पैराडाइज के माध्यम से क्या मतलब मनोकामना थी? मनोकामना यही है कि आज तक जिस तरीके से हम लोगों के साथ निभाते आए, हम आगे भी निभाते रहें, अपने टाइम पे लोगों को घर देते रहें, बेस्ट क्वालिटी घर बनाते रहें. और पैराडाइज के नाम को जो आज आप लोगों ने जिस तरीके से ऊंचाई करने में जो मदद की है, उसको हम हमेशा मेंटेन करते रहें. क्या पैराडाइज कभी फ्यूचर में मुंबई में भी काम करेगा? बिल्कुल, पैराडाइज मुंबई भी करेगा, पैराडाइज ग्रुप इंटरनेशनली दुबई में भी करेगा. तो हमारे जो एक्सपांशन है वो फिक्स है, हमें आगे भी जाने का है, लेकिन समय आने पर, आज नवी मुंबई का समय चल रहा है, हम नवी मुंबई को ही फोकस कर रहे हैं. गणपति बप्पा के दर्शन के लिए बहुत सारे वीआईपी आपके घर में आए थे, क्या कहना चाहेंगे? हमारे लिए कोई वो सोच के वीआईपी नहीं है कि वो किस प्रोफाइल से या पोर्टफोलियो से. सब मेरे दोस्त मित्र हैं और कोई बड़े भाई जैसे, कोई फादर जैसे यहाँ पर लोग मुझे आशीर्वाद देने आते हैं. मैं बहुत छोटी उम्र से 16 साल की उम्र में पिताजी को ज्वाइन हुआ था, तो कई सारे लोगों के साथ में मेरे घर के ताल्लुकात रहे. लोगों ने हमारी तरक्की को देखा है, हमारी ऑनेस्टी, सिंसियरिटी को देखा है. उस वजह से लोगों का विश्वास है और लोग हमारे एक फ़ोन कॉल पे हमारे घर पे गणपति बापा की आशीर्वाद लेने आते हैं. और हमारे वो परिवार के ही लोग हैं, वीआईपी नहीं है, सब घर के लोग हैं. रेट रहता है, हाफ टिकट में पूरा मज़ा आप ले सकते हैं. आपको जो एमिनिटीज़ है वो फुल है, लेकिन जो प्राइस है आपकी वो रीज़नेबल है. तो हर बंदे को मालूम है, हर कस्टमर को मालूम है हमारे साथ जो भी कुछ होगा वो सही होगा और सही तरीके से हमें चीज़ भी मिलेगी, डिलीवरी भी मिलेगी टाइमली, और चीज़ भी अच्छी मिलेगी. हम शुरू से ही 2-4 चीज़ों पे ध्यान देते हैं. सबसे पहले लोकेशन, उसके बाद में हम एमिनिटीज़, उसके बाद में हम देखते हैं हमारी बिल्डिंग कैसे बननी चाहिए, उसकी कैसे शेप होनी चाहिए. उसके बाद में सबसे ज़्यादा हम सोचते हैं कि अभी जो सिंगल बिल्डिंग्स पहले शुरू में हम बनाते थे, अभी हम जितना हो सकता है कि एकर्स में बनाना शुरू कर दिया. एकर्स में बनाने से क्या हो रहा है
कि लोगों को उतनी ज़्यादा एमिनिटीज़ मिलती है। आपने हमारी साई वर्ल्ड एम्पायर, साई वर्ल्ड सिटी, साई वर्ल्ड लीजन, डोंबिवली काफ़ी प्रोजेक्ट्स देखी होंगी, लोनावाला, हर जगह हमारी प्रोजेक्ट है। और अभी तक हमने मोर देन 80-90 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट की हुई है। तो ऑल आर सेटिस्फाइड कस्टमर्स। और जब भी हम कोई नई प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो पिछले वालों को भूलते नहीं, उनको भी हम इनवाइट करते हैं, उनको भी बुलाते हैं। उससे क्या रहता है, हमारा जो सद्भावना है सबके साथ बना रहता है। और दूसरी बात क्या है, सिर्फ सेल्स किया वैसा नहीं करते हैं, सेल्स के साथ आफ्टर सेल सर्विस भी देते हैं। तो आफ्टर सेल सर्विस बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट आपको मैं बताऊं, आज तक हमारे अगेंस्ट एक भी कंज्यूमर कोर्ट में कोई एक केस नहीं मिलेगा आपको, हमारे अगेंस्ट कोई कस्टमर जाता नहीं। उसका कारण क्या है, गम खाओ कम खाओ, कम खाओ तो या गम खाओ, दोनों चीज़ें अगर आप करोगे तो अच्छा ही रहता है। और कस्टमर को मालूम है डिस्प्यूट से, हमें मालूम है डिस्प्यूट से कुछ भी नहीं होने वाला है। हमें उनको अगर सही तरीके से सब एमिनिटीज़ दिया, हमने सही तरीके से सही टाइम पे उनको पोजीशन दिया, तो किसको और क्या चाहिए। तो ये हिसाब से कारोबार है, चल रहा है, पिछले 35 साल से करीबन चल रहा है। मैंने ये कारोबार 90 से शुरू किया था नवी मुंबई में। मैं उल्लासनगर से पहला बंदा आया जो नवी मुंबई में बिल्डर बना। उसके बाद मैंने बच्चों को ये फील्ड में डाला, मनीष को 95 में डाला और अमित को मैंने 2004 में डाला। तो इस तरीके से अभी हमारी फैमिली में हमारे काफ़ी रिलेटिव्स है और 500 के आसपास हमारा स्टाफ है जो सही दिल से सही तरीके से काम करके सबको, सेटिस्फैक्शन इज़ आवर माटो, मेन कस्टमर की सेटिस्फैक्शन हमारी माटो है। और कुछ पूछना है? सर, ये देखा गया है कि नवी मुंबई के बहुत सारे वार्तांकन ब्यूरो रिपोर्ट नेहरू।